आप लोग भी क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोगों का जून माह का मंथली एग्जाम हो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का सब्जेक्ट को रहने वाला 3 to 3। आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा और 50 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ये देख लीजिए 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे प्रॉपर, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है, ठीक है। चलिए बिना लेट के पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को सेक्शन ए में आप लोगों से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें आप लोग कोई भी 25 क्वेश्चन बना देना है। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल संबंधित नहीं है? चलिए एक का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मात्रात्मक क्रांति। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फैब्रे संबंधित है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा संभववाद से। चलिए आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आप लोगों का 12th का क्लास भी होता है, ठीक है, शाम 7 बजे से। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए। सभी वायरल पेपर सबसे पहले आप लोगों को देखने को यहाँ मिलेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति निवास करती है? 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुशमैन। आगे देखिएगा आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमारी सैम्पल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीटर्सबर्ग। चलिए देखिएगा आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण अधिवासों के निवास मुख्यतः संलग्न रहते हैं। चलिए 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाओं में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेनेजुएला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्रियाशील है? 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइजीरिया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का एक अंग नहीं है? चलिए 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी जनसंख्या का घनत्व। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित गई है? 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉस्मॉस। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और शहर के किनारे पाई जाती है? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेखीय। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन मानव भूगोल संबंधित नहीं है? 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्र विज्ञान। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखीय। चलिए आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 1 लाख से कम होती है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को सभी PDF मिल जाएगा। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी भूटान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृत्ताकार। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूपी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय नगर का विकास होता है? 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी नदी के सहारे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित है कौन है?
22 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 का ऑप्शन नंबर डी देखिएगा बिल्कुल ही यानी टेलर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट। चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 24 देखिएगा, सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा पश्चिमी। चलिए आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं, डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे? 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान का। चलिए आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी यानी जून से सितंबर में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, जिसमें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? चलिए 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चाय। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर है, कृषि के अंतर्गत हम किसे लेते हैं? चलिए 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी फसलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने 25 क्वेश्चन बनाना था सेक्शन ए में, ठीक है। आप लोगों को 28 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है, आप लोग सभी का आंसर की नोट कर लीजिए। यदि आप लोग सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए।